और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मछली शहर में जौनपुर वासियों के लिए और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए अभी यहां पर भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। मैं जौनपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है और उस बड़ी ताकत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी सड़कें हो, हाईवे का निर्माण, रेलवे का हो, वाटरवे हो, एयरपोर्ट हो, लॉजिस्टिक हब हो, इन सब की अपनी बड़ी भूमिका होती है और इस बड़ी भूमिका के लिए उस प्रकार का एक बड़ा विजन चाहिए। छोटी सोच के लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी, छोटी थी, इसलिए परिवार तक सीमित थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही परिवार है और इसलिए भारत सरकार के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज लागू किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है कि भारत की दुनिया के अंदर एक नया सम्मान बढ़ा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो फिर हमारे सामने एक नाम उभर करके आता है और वह नाम आता है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में माननीय श्री नितिन गडकरी जी का। उन्होंने विकास के हाईवे को जो एक नया स्वरूप दिया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। भगवान राम त्रेता युग में हुए थे, लेकिन राम जानकी मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। जिस मार्ग से भगवान राम माता जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, उस मार्ग के निर्माण की बात किसी ने नहीं की। उस मार्ग को विकास की नई सोच देने का कार्य भी किसी ने किया तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया। कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और यही नहीं, राम वनगमन मार्ग, भगवान राम अगर बनने नहीं जाते तो भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है इसके बारे में आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाती। राम वनगमन मार्ग पर भी आज उनके विजन के कारण कार्य प्रारंभ हुआ है। यानी विकास कैसे होना चाहिए, जौनपुर को प्रयागराज से जोड़ने का हो, जौनपुर को लखनऊ से जोड़ने का हो, जौनपुर को वाराणसी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, ये विकास की सोच वाराणसी, हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग का संचालन हो सके और यहां
और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है। आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं जो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब ये नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, तो कैसे कराते? जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य, जो संकल्प था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों